2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए में 17 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जेडीयू इंडिया गठबंधन में 17 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं। इससे पहले ही खलबली मच गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। 2 दिन पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह के साथ दिल्ली में बैठक की थी। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2024 के चुनाव में सीटों को लेकर यहाँ भी पेच फंस गया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। 17 सीट बीजेपी और 17 सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे। लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें जेडीयू को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। लोजपा की भी 6 सीट पर जीत हुई थी। अब 2024 के चुनाव में समीकरण बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार एनडीए में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल है। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी 2 भागों में बटी हुई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग है। ऐसे में 2019 की तरह 17 सीटों पर बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है, तो 6 सीटों में बंटवारा कैसे होगा? चिराग, पशुपति पारस, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितने सीट दिए जाएंगे? क्या चिराग पासवान, जो पहले 6 सीटों की मांग कर चुके हैं, वह मान जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जेडीयू को कम सीट देने के लिए संघ ने भी हस्तक्षेप किया है। संघ ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जेडीयू को 11 से 12 सीट दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर 6 सीट चिराग पासवान को मिल जाती है तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगला समीकरण क्या होगा?